हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल मौलिक क्लासेस में। मैं सुप्रभात जोशी आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ वेब टेक्नोलॉजी प्लेलिस्ट के अंतर्गत। आज जिस हम टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कि जावास्क्रिप्ट, जो कि बहुत ही पॉपुलर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, उसको कैसे वेब ब्राउज़र में, अलग अलग वेब ब्राउज़र में हम कैसे इनेबल करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी रहती है कि हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे हैं लेकिन वो कोई आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, कोई आउटपुट नहीं आ रहा है। जावास्क्रिप्ट कैसे इनेबल होगी अलग अलग ब्राउज़र में, तो सारा का सारा आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो देखते रहिए आप इस वीडियो को। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल मौलिक क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आप YouTube यूज़ करते हैं, चाहे लैपटॉप से यूज़ करते हैं या मोबाइल फ़ोन से यूज़ करते हैं, तो अगर आप YouTube में अपनी ऑथेंटिकेट ईमेल आईडी से मौलिक क्लासेस को सर्च करेंगे तो आपको हमारा ये चैनल मौलिक क्लासेस नज़र आएगा। तो आपसे प्लीज़ प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल मौलिक क्लासेस में ये जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करिए, सो दैट आप हमारे चैनल मौलिक क्लासेस से जुड़ सकें। और बेल आइकन पे भी ज़रूर प्रेस करिए, सो दैट आपको हमारे चैनल मौलिक क्लासेस के सभी आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे हम अलग अलग ब्राउज़र पे जावास्क्रिप्ट को इनेबल करेंगे। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट। हम सपोज हमारे पास ब्राउज़र है फायरफॉक्स, तो फायरफॉक्स में हम कैसे जावास्क्रिप्ट को इनेबल करेंगे तो मैं बताने जा रहा हूँ, देखते रहिए। सबसे पहले आप यूआरएल एड्रेस बार पे लिखेंगे अबाउट कोलन कॉन्फिग, ये लिखेंगे आप। जैसे ही अब आप अबाउट कोलन कॉन्फिग लिखते हैं, यहाँ पे एक प्रोसीड विद क्वेश्चन एक वार्निंग दे रहा है, एक्सेप्ट रेस्ट एंड कंटिन्यू, यस, इस पर क्लिक करेंगे आप। अब यहाँ पे आप सर्च बार पे, यहाँ पे सर्च में जो सर्च नीचे नीचे आ रहा है सर्च, इसमें जावास्क्रिप्ट इनेबल्ड, इस चीज़ को देखेंगे। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्या लिखा है, फॉल्स है। अगर मैं इसको यहाँ से इनेबल कर देता हूँ तो मैं जावास्क्रिप्ट को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, जावास्क्रिप्ट का कोड प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाएगा मेरे ब्राउज़र पे। और अगर बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स है तो मेरा जावास्क्रिप्ट का कोड इस वेब ब्राउज़र पे रन नहीं हो पाएगा। तो आपको समझ में आ चुका होगा। एक बार फिर से मैं बता दूं आपको, फिर से करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। देखिए, आपको अबाउट कॉलन कॉन्फ़िग आपने लिखना है और इसके बाद एक्सेप्ट रिस्क पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने जावास्क्रिप्ट लिखना है, जावास्क्रिप्ट इनेबल्ड कर डॉट इनेबल करेंगे, वो भी लिख सकते हैं। यहाँ से आपको इसको सेट कर देना है ट्रू। ओके, तो अब ये मैंने सेट कर दिया, क्लियर। तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुका है। अब रही बात, अगर सपोज आप फायरफॉक्स यूज़ ना करके आप गूगल क्रोम यूज़ करते हैं, तो गूगल क्रोम में आप इसको कैसे करेंगे। तो गूगल क्रोम ओपन करिए आप, गूगल क्रोम में ओपन करेंगे आप, इस पर इसके जो फोर थ्री डॉट दिखा रहे हैं इस पर क्लिक करेंगे आप। यहाँ से सेटिंग में आप जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाएंगे। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में आप जाने के बाद आपको क्या करना है, आपने यहाँ पे करने के बाद आप साइट सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पे साइट सेटिंग जब जाएंगे, यहाँ पे आपको यहाँ पे नीचे दिखाई देगा जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ आपको, कैसे करेंगे गूगल क्रोम के अंतर्गत। गूगल क्रोम में आप कैसे जावास्क्रिप्ट को इनेबल करेंगे, आपको ये जो थ्री डॉट दिखाई दे रहे हैं आप इस पर क्लिक करेंगे। आप सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद आपको क्या करना है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में क्लिक करना है। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में क्लिक करने के बाद साइट सेटिंग में जाना है। साइट सेटिंग में जब आप क्लिक करेंगे और यहाँ स्क्रॉल बार को नीचे लाएंगे, यहाँ पे आपको साफ साफ नजर आएगा जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे अभी जावास्क्रिप्ट यहाँ पे अलाउडेड अलाउडेड लिखा हुआ है। आप यहाँ से इसको डिसेबल कर सकते हैं और इनेबल कर सकते हैं। अगर आप डिसेबल कर देंगे तो जावास्क्रिप्ट आपके गूगल क्रोम में एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर आप इसको इनेबल कर देंगे तो जावास्क्रिप्ट आपके ब्राउज़र पे इनेबल्ड हो जाएगी और आप अपना स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं गूगल क्रोम में भी, क्लियर। तो यहाँ पे मैं इसको बता दिया मैंने आपको। अब नेक्स्ट थर्ड हम देख रहे हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज है। माइक्रोसॉफ्ट एज एज ये भी लेटेस्ट ब्राउज़र है माइक्रोसॉफ्ट का। इसमें कैसे करेंगे आप, यहाँ पे भी क्या है, सेटिंग ऑप्शन आ रहा है, आप सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आप कुकीज़ एंड साइट परमिशन पे क्लिक करेंगे। कुकीज़ एंड साइट परमिशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट
दिखाई देगा। जावास्क्रिप्ट यहाँ पे भी अगर आप अलाउड कर देंगे तो अलाउड हो जाएगा, ब्लॉक कर देंगे, डिसअलाउ कर देंगे तो ये जावास्क्रिप्ट को डिसेबल कर देगा। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ मैं, माइक्रोसॉफ्ट एज में, माइक्रोसॉफ्ट एज भी क्या है, ब्राउज़र है, पॉपुलर ब्राउज़र है माइक्रोसॉफ्ट का। यहाँ पे आप सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आपको कुकीज़ एंड साइट परमिशन में क्लिक करना है और यहाँ से जावास्क्रिप्ट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप इसको इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर में कैसे करेंगे। इंटरनेट एक्सप्लोरर भी माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउज़र है, तो इसमें कैसे हम जावास्क्रिप्ट को इनेबल या डिसेबल करेंगे। यहाँ आप सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाके इंटरनेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको इंटरनेट ऑप्शन दिखाई देगा। एक बार फिर से मैं बता दूँ आपको, सेटिंग में जाने के बाद आप इंटरनेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ सिक्योरिटी टैब है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे इंटरनेट बाय डिफ़ॉल्ट इस पर दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे कस्टम लेवल पे जाएंगे, कस्टम लेवल पे जाने के बाद स्क्रॉल बार को नीचे करेंगे, आप स्क्रॉल बार को नीचे करके लाते रहेंगे। यहाँ पे आपको एक जगह पे ऑप्शन स्क्रिप्टिंग का दिखाई देगा, मैं दिखाता हूँ आपको। ये स्क्रिप्टिंग आपको दिखा रहा है, स्क्रिप्टिंग दिख रहा है, स्क्रिप्ट एक्टिव स्क्रिप्टिंग डिसेबल इनेबल प्रॉम्प्ट। अगर आप डिसेबल कर देंगे तो स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी, और अगर आप इसको इनेबल कर देंगे तो जावास्क्रिप्ट होगी। दोबारा से मैं इसको फिर से आपको बता दूँ कैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर पे करेंगे। आप यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे, इंटरनेट ऑप्शन पे जाना है और जनरल टैब में सॉरी सिक्योरिटी पे आप क्लिक करेंगे। सिक्योरिटी में इंटरनेट, ये अलग दिखा है, इंटरनेट वाले ऑप्शन पे जाना है और उसमें कस्टम लेवल पे आपको क्लिक करना है। कस्टम लेवल पे आने के बाद आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल बार पे जाना है और यहाँ से स्क्रिप्टिंग, एक्टिव स्क्रिप्टिंग को इनेबल या डिसेबल आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ चुका होगा सभी को कि कैसे जावास्क्रिप्ट को हम इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं अलग अलग ब्राउज़र में, सो दैट हम जावास्क्रिप्ट को रन कर सकें। तो देखिए मैंने एक छोटा सा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, एक छोटा सा स्क्रिप्ट कोड लिखा हुआ है, इसको मैं आपको कोड दिखा रहा हूँ मैं इसका। ये स्क्रिप्ट कोड लिखा हुआ है कि कोई भी ईयर लीप ईयर होता है या नहीं होता है, इस कोड को हम रन करने जा रहे हैं HTML5 के कोड के अंतर्गत। मैंने सबसे पहले डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है, देन HTML टैग आपको दिख रहा होगा। अगर इसका फॉन्ट साइज आपको छोटा लग रहा है तो फॉन्ट साइज मैं इसको थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ, सो दैट आपको ये प्रॉपरली दिखाई दे। देखिए सबसे पहले डॉक टाइप HTML कोड लिखा हुआ है, देन HTML मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। देन हैड टैग के अंदर मैं टाइटल लिख रहा हूँ जावास्क्रिप्ट टू चेक लीप ईयर, देन टाइटल टैग मैंने क्लोज कर दिया यहाँ पे, देन हेड टैग क्लोज कर दिया। मैं आपको पहले भी जो वीडियोस मैंने जावास्क्रिप्ट के ऊपर बनाए हैं, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आप जावास्क्रिप्ट को हेड सेक्शन के अंदर भी लिख सकते हैं और बॉडी सेक्शन के अंदर भी लिख सकते हैं, जहां आप चाहें वहां पे आप इसको लिख सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे जो स्क्रिप्ट है वो बॉडी सेक्शन में लिखी हुई है, तो बॉडी के अंदर हमने क्या है, एक इनपुट टैग लिखा है, इनपुट टाइप टेक्स्ट आईडी, उसकी ईयर ली हुई है, इनपुट ईयर एक लेबल के आगे एक टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ आएगा और एक बटन लिया हुआ है, इनपुट टाइप बटन लिया हुआ है, उसकी आईडी बटन ली है, उसकी ऑन क्लिक इवेंट पे, ऑन क्लिक इवेंट कौन सा फंक्शन कौन कॉल किया है, इस लीप ईयर नाम का फंक्शन कॉल किया हुआ है। अब इस लीप ईयर फंक्शन की बॉडी हमने बॉडी टैग के अंदर ही लिखी है, वैल्यू क्या है इसकी, चेक लीप ईयर नाम से बनाया हुआ है, ठीक है। अब इसमें फिर इसके बाद क्या करना है हमें, इस सपोज अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट कोड टू चेक, हमें क्या है, ये स्क्रिप्ट लिखी हुई है, जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ है कि लीप ईयर है या नहीं है। देखिए यहाँ पे स्क्रिप्ट जो लिखी हुई है, मैंने बताया जावास्क्रिप्ट का कोड क्या है, स्क्रिप्ट टैग के थ्रू लिखा जाता है। तो स्क्रिप्ट और इसके अंदर कौन सा फंक्शन बनाया है, इस लीप ईयर नाम का फंक्शन बना हुआ है, इस लीप ईयर फंक्शन कीवर्ड, देन इस लीप ईयर नाम का फंक्शन बना हुआ है। इस फंक्शन के अंदर क्या करा है, सबसे पहले क्या है, वेर कीवर्ड, मैंने बताया जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होते हैं, वेर कीवर्ड से होते हैं, वेर, देन फिर वेरिएबल का नाम, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये क्या करता है कि सर्च करता है डॉक्यूमेंट के अंदर टैग एलिमेंट को बाय आईडी। अब ईयर आईडी किस कौन से वाले टैग की है, यहाँ पे हमें पता है आईडी किसकी है, टेक्स्ट बॉक्स की है, इस टेक्स्ट बॉक्स की आईडी क्या है, ईयर है। तो उसकी जो वैल्यू है इसको ये सर्च करेगा और चेक करेगा
कि इफ ईयर मॉड 4 इक्वल टू 0 है या ईयर मॉड 100 इक्वल टू 0 है, ये दोनों कंडीशन अगर साथ ट्रू है, कौन सी, ईयर मॉड 4 इक्वल टू 0 है एंड ईयर मॉड 100 इक्वल टू 0 है, या ईयर मॉड 400 इक्वल टू 0 है, तो ये अलर्ट मैसेज देगा ईयर, वो ईयर को लीप ईयर बताएगा, एल्स अलर्ट करेगा ईयर इज नॉट लीप ईयर है। क्लियर। तो ये स्क्रिप्ट यहाँ से यहाँ तक स्क्रिप्ट टैग लिखी हुई है, स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। अब इसको स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया, देन बॉडी टैग क्लोज हुआ है, देन इसके बाद आपका HTML क्लोज हो गया है। क्लियर। इसको मैंने सेव किया हुआ है, सेव एज किया लीप डॉट HTML के नाम से डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ है। इसका कोड मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको सेंड कर दूंगा। तो मैं जस्ट बता रहा हूँ कैसे हम इसको, ये जो स्क्रिप्ट है अब हम इसको अलग अलग ब्राउज़र में कैसे रन करके दिखाएंगे, हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे सो दैट आपको समझ में आ सके कि कैसे ये डिफरेंट ब्राउज़र पर रन होगी। क्लियर। तो मैं इसको रन करके देखता हूँ। सबसे पहले मैं इसको सेव किया, मैंने इसको मैं सबसे पहले फायरफॉक्स पे ही रन करता हूँ। फायरफॉक्स में मैंने इसको रन किया तो देख रहे हैं यहाँ पे आपको इनपुट ली। अब मैं यहाँ से सपोज मैंने ईयर 2000 लिखा, चेक लीप ईयर, 2000 इज लीप ईयर, बिल्कुल सही आउटपुट दे रहा है। कंडीशन में गया, ये जो कंडीशन मैंने इसकी लीप ईयर की कंडीशन जो हमने दी थी उस कंडीशन में गया। कंडीशन क्या थी लीप ईयर की, कि अगर अगर क्या है, ईयर मॉड 4 इक्वल टू 0 है एंड ईयर मॉड 100 इक्वल टू 0 है। देखिए 4, अगर 2000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो मॉड रिमाइंडर क्या होगा, 0 आ ही जाएगा, एंड ईयर मॉड 100 भी 0 आएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये ईयर क्या है, लीप ईयर में आ गया। अब देखिए सपोज मैंने यहाँ से इसी कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ, मैंने यहाँ से ईयर दे दिया 2002 दे दिया और फिर क्लिक किया मैंने, तो देखिए कह रहा है 2002 इज नॉट लीप ईयर। क्यों आया, बिकॉज ये इस कोड में ट्रैप हो गया। यहाँ पे ये कंडीशन ईयर मॉड 4 इक्वल टू 0 ट्रू नहीं हुई, तो ये लीप ईयर नहीं मैं दे दिया। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे वेब ब्राउज़र में क्या है, जावास्क्रिप्ट को इनेबल किया था। अगर मैं यहाँ से इसको डिसेबल कर दूँ यहाँ से, और मैं यहाँ से जावास्क्रिप्ट को डिसेबल कर देता हूँ, जावास्क्रिप्ट इसको मैं डिसेबल कर दूँ, फॉल्स कर दिया मैंने। अब देखिए मैं इसको रन करके देखता हूँ यहाँ से, देखिए अब कोई आउटपुट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। देखिए हम, मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे 2000 लिखा या 2002 लिख रहा हूँ, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ तो ये एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है। तो उसको फिर से इनेबल करने के लिए आपको क्या करना है, अबाउट कोलन कॉन्फ़िग पे आप जाएंगे, फिर से हमने क्या करा, एक्सेप्ट द रिस्क पे क्लिक किया और यहाँ से जावास्क्रिप्ट को क्या कर दिया, यहाँ से इनेबल कर दिया। क्लियर, इनेबल कर देंगे यहाँ से, और देन फिर से हम इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे, रन करके देखेंगे जावास्क्रिप्ट का कोड। तो देखिए यहाँ से हम फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, वेरी गुड, पूरा आ रहा है 2009 नॉट लीप ईयर। क्लियर। तो अगर आपको ये समझ में आया है जावास्क्रिप्ट, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख के भेजिए कि आपको ये कोड समझ में आया या नहीं। अगर समझ में आया तो गुड, नहीं आया तो आपको आपकी क्वेरी का मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। हम दूसरे ब्राउज़र पे भी इसको रन करके देखते हैं। सपोज़ मैं इसको रन करके देखता हूँ अब क्रोम पे, यहाँ पे भी रन कर सकते हैं हम इसको। तो सारे ब्राउज़र पे आप ये प्रॉपरली रन होगा। किसी भी ब्राउज़र में ऐसा नहीं होगा कि आपका ये प्रोग्राम रन ना, स्क्रिप्ट रन ना हो, अब क्योंकि आपने इसको जावास्क्रिप्ट को इनेबल और डिसेबल करना सीख लिया है। तो देखिए गूगल क्रोम में भी आ रहा है। अगर मैं गूगल क्रोम में यहाँ से सेटिंग में जाके यहाँ से डिसेबल कर दूंगा, जो कि मैंने आपको बताया, प्राइवेट सी एंड सेटिंग में गया, मैं यहाँ पे साइट सेटिंग में गया यहाँ पे, और मैंने यहाँ से जावास्क्रिप्ट को डिसेबल कर दिया, बाय डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ से डिसेबल कर दिया। क्लियर। अब मैं फिर से इसको रन करने की कोशिश करूँगा, देखिए होता है या रन नहीं होता है। अब देखते हैं यहाँ से रन होता है। देखिए ये कोई आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, कोई भी आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो ये मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट से हो जाती है, तो आप इस चीज़ को समझ जाएंगे। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में फिर से जाएंगे, साइट सेटिंग में जाएंगे,
और यहाँ से आप जावास्क्रिप्ट को जावास्क्रिप्ट को क्या कर लेंगे, यहाँ से इनेबल कर देंगे। जावास्क्रिप्ट को इनेबल कर दिया हमने। देन फिर से मैं इसको रन करता हूँ। वेरी गुड, ये आउटपुट आ चुका है हमारे पास। अब इसको दूसरे आउटपुट को चेक करते हैं, ये भी हमारा रन हो रहा है। क्लियर। अब ऐसे ही आप किसी भी ब्राउज़र पे इसको रन करेंगे, सारे ब्राउज़र पे ये रन होगा। अब देखिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे रन कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे अलाउ करने का ये परमिशन ये इसमें मांगता है कि ये स्क्रिप्ट को अलाउ कर दीजिएगा यहाँ पे। देन फिर इसके बाद इसमें भी रन करके हम देखते हैं, लीप ईयर। क्लियर। और दूसरा कंडीशन को भी देख लेते हैं, नॉट लीप ईयर। तो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर पे भी अब रन हो रहा है। अगर आप वहाँ से डिसेबल कर देंगे तो इस पर भी रन नहीं हो पाएगा। लास्ट हम इसमें ब्रेव ब्राउज़र पे भी रन करके देखते हैं, इस पे भी रन कर लेते हैं। तो देखिए पूरे अलग अलग ब्राउज़र सब पे यहाँ पे रन कर रहा है, बिकॉज हमने इसकी परमिशन क्या कर रखी है, सेट कर रखी है। क्लियर। तो लास्ट हम एज वाले ब्राउज़र पे भी कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज का जो है ब्राउज़र था, इस पे भी रन करके देख लेते हैं। 2000 लीप ईयर। देन 2009 को देख लेते हैं, तो दिस इज़ नॉट लीप ईयर। सो दैट आपको सबको समझ में आ चुका होगा कि कैसे हमने यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रिप्ट लिखा, कोड लीप ईयर का, और उसको रन करके देखा हमने। एक फंक्शन बनाया हमने लीप ईयर नाम से, और उसके बटन क्लिक पे हमने उस जो टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू थी उसको चेक किया अपनी इफ़ कंडीशन के अंदर, और ये एग्जीक्यूट हुआ। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आप इसको देखिए। और अगर आपको फिर भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्वेरीज़ को लिखिए, सो दैट हम समझ सकें और आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियोस बनाते रहें। थैंक यू वेरी मच। लास्ट में फिर से रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ हमारे चैनल मौलिक क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।